हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। गाइस, एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भाई डेफिनेटली क्लास का जो समय है वो तो शाम को रहता है। लाइव रोजाना आप लोग मेरे साथ कर सकते हो शाम को 9 बजे से 10 बजे तक के लिए। सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करें, बढ़िया वाली एकदम मतलब रापचिक वाली जो क्लास होती है ना, फैंटास्टिक वाली, वो शाम को चल रही है आपकी 9 से 10। बढ़िया फुल रीजनिंग जिनको कवर करना है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2025 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे पता है आप सब लोग यहाँ पर सीजीएल को टारगेट कर रहे हो। जो लोग भी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं वो सीएचएसएल को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की तैयारी अपने आप हो जाती है उसके बाद। बट हम फोकस करेंगे स्पेशली सीएचएसएल पर। वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप सभी को पता है 3131 वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि टेंटेटिव है, यानी कि बढ़ेगी। डेफिनेट सी बात है कि बढ़ेगी। एग्जाम के लिए अभी समय भी काफी है, तो भाई जाग जाओ, अभी सवेरा हो चुका है ना। तो तैयारी करने का ये मस्त मौका आ गया है। अब बात करते हैं कि भाई सीजीएल और सीएचएसएल, है ना। सीएचएसएल की बात करें अगर, तो रीजनिंग में भाई छप्पड़ फाड़ के यहाँ पर हमसे सवाल बनते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में। लेकिन बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैडम ये पता चल जाए ना, तो हम 25 में से 25 क्वेश्चन फोड़ दे, बस वही अगले 5 मिनट में बताने वाली हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स का समय जो होता है कीमती होता है, 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगी। तो सबसे पहले फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दो, और लाइव क्लास में आना जिन्होंने शुरू नहीं करा है, लाइव क्लास में आना शुरू कर दो, रोज शाम 9 से 10 इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे सीएचएसएल की नोटिफिकेशन की, जो कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारा आने वाला है। ये नोटिफिकेशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 23 को आया था। एसएससी अपना टाइम से कैलेंडर रिलीज कर देता है। जो आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम्स होगा वो सितंबर में स्टार्ट होगा, 8 सितंबर से, यानी अभी हमारे पास समय है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त का हमारे पास पूरा पूरा समय है, 2 महीने का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या है। भाई पहले तो टीयर 1 एग्जाम होगा। सबको पता है, पैटर्न पर भी पूरे पूरे वीडियोस बनाए गए हैं कि पैटर्न पूरा पूरा क्या है। ठीक है, एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो आप डिटेल वीडियोस देख सकते हो। मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ टॉपिक्स के बारे में कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनको पढ़कर हम हाई से हाई स्कोर यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले टीयर 1 की अगर बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर पहले टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वही हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं। टीयर 2 भी होगा जिसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और वहां पे छोटा सा हमारा एक टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टीयर 1 के बारे में। तो मैम टीयर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है। भाई टीयर 1 के सिलेबस में आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आएंगे। दूसरा आपका जीए होगा, है ना। तीसरा मैथ्स होगा। चौथा आपका इंग्लिश। सारे 25-25 क्वेश्चंस, 50 नंबर के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का समय मिलेगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होगी, तुक्के नहीं मार सकते। आधी नंबर की जितने का क्वेश्चन होता है उससे 1/4 की यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो टीयर 1 की बात हो गई। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पर टीयर 2 के बारे में। ठीक है, तो टीयर 2 का जो सिलेबस है वो क्या है मैडम। वो है आपके पास वही सेम सेम सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, बस जो मार्किंग है वो बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में भी 30, जीएस में भी 30। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके 30 आएंगे, जीए में 40 आते हैं। और कंप्यूटर का जो हमारा टेस्ट होता है 20 नंबर। कंप्यूटर का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग से, इसमें हमारे जो मेरिट बनती है उसमें नंबर काउंट नहीं होते कंप्यूटर के। बाकी लेकिन आपके इसमें सारे 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं भैया, है ना। 3-3 नंबर के सवाल, और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। ठीक है, टाइमिंग इसमें हमें ज्यादा दिया जाता है, 180 मिनट्स। ठीक है, तो समय हमारे पास यहाँ ज्यादा होगा, और जो है क्वेश्चंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। 3 नंबर का एक सवाल यहाँ पे रहता है हमारा, और एक नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1 नंबर का, क्योंकि 3 नंबर का एक सवाल है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन वो हमारे बस क्वालिफाइंग रहते, वो हमारे मेरिट में जुड़ते नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स के बारे में मैडम, है ना। तो भैया अगर तुम लोग मतलब नोटिफिकेशन में अगर सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो बेहोश तो वैसे ही हो जाते हैं हम लोग। उसमें इतना बड़ा पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है यार, इतना बड़ा क्यों, हमें यहाँ पर टेंशन थोड़ी लेनी है। तो भाई देखिए, आपके ये रीजनिंग के टोटल टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के टोटल टॉपिक्स हैं। देखिए भाई, सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल का एग्जाम इजी होता है, मुझे मालूम है, क्योंकि आप कहोगे कि मैडम ये 12th लेवल पर बेस्ड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना यार, सीजीएल से भी ज्यादा टफ जो है वो सीएचएसएल का पेपर आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा मतलब कहते हैं ना कि खेल करेगा, जो स्कोरिंग है वो रीजनिंग है। भाई अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये पेपर है ना, जीडी का जो पेपर है ना, जीडी कहते हैं ना कि अरे यार ऐसे ही है, जीडी का पेपर जो है वो सीएचएसएल से टफ आता है, जबकि वो थोड़ी सी डाउन लेवल की हमारी पोस्ट रहती है। लेकिन सीएचएसएल से टफ जीडी का पेपर आता है। इसका जो पेपर है वो तो बहुत ईजी है भाई साहब। सीएचएसएल के अगर हम रीजनिंग की बात करें, 25 जो क्वेश्चन आते हैं
वो इतना इजी आता है कि जीडी से भी आसान आता है। जीडी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे नहीं आते, वो तो जीडी में थोड़े हाई लेवल के ही आते हैं, बल्कि यहाँ पे जो 25 सवाल आते हैं वो तो बहुत ही मतलब कहते हैं कि बेसिक लेवल के आते हैं सीएचएसएल में, है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी टॉपिक भी बताऊंगी कौन से टॉपिक से कितने आ रहे हैं, और टॉपिक्स का जो वेटेज लिया गया है वो लास्ट के 4 से 5 सालों का पूरा पूरा हमने जो है निचोड़ निकाला है समरी, कि लास्ट के 5 सालों में जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए उनका पैटर्न क्या है, कितने टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो अगर अभी हमें पता चल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चंस की जीडी को और सीएचएसएल को देखते हुए, तो जीडी में थोड़े से टफ आते हैं क्वेश्चन, सीएचएसएल में इजी आते हैं। तो अगर आप सीएचएसएल में मान लो मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर 20-22 सवाल करके खुश हो रहे हो ना 25 में से, तो भूल जाना, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर इतना ईजी है कि हमें पूरे 50 सही करने हैं। कि 48 नंबर भी आ रहे हैं तो भी रोना पड़ेगा, हंसना तभी है जब 50 में से 50 पूरे नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे सवाल सही होने चाहिए, 25 में से 25, 50 नंबर पूरे चाहिए, तभी मेरिट बनेगी। भाई 20-22 तो सब कर ही ले रहे हैं ना यार, तो हमारे मार्क्स जो गैप आएगा वो 4 या 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का, वो तभी आएंगे जब हम दूसरों से 3 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। अगर दूसरे 20 या 22 सवाल कर रहे हैं तो हमें 24-25 तो सही करनी है, 24 भी मैं तो नहीं कह रही हूँ, 25 करने हमें पूरे, क्योंकि पेपर ईजी आता है। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में, और हम पढ़ते भी सारे हैं, क्योंकि भाई हमें तो सारे पढ़ने ना सिलेबस में। लेकिन अब बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सीएचएसएल। देखो यार, सीएचएसएल में ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक्स नहीं पूछे जाते। आप बोलोगे मैडम सिटिंग अरेंजमेंट, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जीडी में 3-3 सवाल पूछे गए अभी लास्ट पेपर में, 4-4 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के, यहाँ पे एक भी नहीं आता है। देख लो उठा के 5 साल के पेपर, एक भी नहीं आया। कर लेना, भले ही पढ़ लेना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर, ठीक है, ये ऐसे चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखे कभी कि सीएचएसएल में पूछे गए। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को तो इग्नोर मार देना एकदम से। अब आते हैं उन चैप्टर्स की बात करते हैं जहां से सीएचएसएल में सबसे ज्यादा पूछता है। लिख लो, रट्टा मार लो बस इन्हीं को, सीएचएसएल की बात कर रही हूँ, पूरे 25 में से 25 लाने। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है एनालॉजी, ठीक है, 4 सवाल पूछता है भाई साहब, कभी कभी तो 5 भी पूछ लेता है। आप लोग कहते हो मैडम ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, जिस दिन एनालॉजी पढ़ाती हूँ आधे से ज्यादा गायब हो जाते हैं, है। तो 4 से 5 सवाल हमारे एनालॉगी के आते हैं, वो भी कौन से वाले, लेटर वाले भी आएंगे, वर्ड्स वाले भी आएंगे। लेटर वाले एनालॉगी मतलब एक साइड में जो रिलेशन दिया है दूसरे साइड में हमें वही चेक करना है ना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे चाइना लिखा है, येन से संबंधित है, तो मैंने अगर जापान लिखा तो किससे संबंधित होगा, डेफिनेटली करेंसी है, तो जीएस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए जीएस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जापान का युआन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो आपका करेंसी है, ठीक है। तो एक साइड का जो रिलेशन दिया है वही हमें दूसरे साइड, ये तो वर्ड बेस्ड वाली, लेटर वाली भी आती है, नंबर वाली भी आती है। अगर 5 का लिखा है 125, तो अगर 6 का पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 का क्यूब लिखा है तो 6 का भी क्यूब लिख देंगे। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इसके आते हैं 4 से 5 सवाल, एनालॉगी बोलते हैं इसको, समरूपता भी बोलते हैं, और सिमेंटिक वाले भी आते हैं, लेटर वाले भी। दूसरा आता है सबसे ऑड वन आउट, ऑड वन आउट समझते हो, क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम इसको। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हमें अलग करना होगा, 4 ऑप्शंस में से हमें करना होगा यहाँ पे अलग, ठीक है। कौन सा अलग हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिए मैंने, सारे स्क्वायर्स है, ये हमारा क्यूब है, अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे स्क्वायर थे। तो ऑड वन आउट भी शब्द वाले भी आते हैं, लेटर वाले भी आते हैं, वहां से भी आप देखो 3 सवाल, 7 तो यही हो गए। तो भाई 3 सवाल 4 सवाल एनालॉगी के और क्लासिफिकेशन के हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पेपर इजी है, कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के भैया 2 सवाल पक्के हैं, लेटर वाले भी आते हैं, नंबर वाले भी आते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हो, प्लस माइनस वाले सिंबल्स एंड नोटेशन, हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पहले डिवाइड, बोर्ड मास वाला, बोर्ड मास रूल, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो आएगा, ठीक है। फिर आगे फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग जरूर आएगा, हम लोग इग्नोर कर देते कि नहीं आएगा यार, मैडम तो पढ़ा ही रही, लेकिन आएगा, ठीक है। और आजकल नई नई चीजें पूछने लगा है, ठीक है। पहले ट्राइंगल पूछता था, स्क्वायर रेक्टेंगल, लेकिन अब नई नई चीजें पूछता है, पैरेललोग्राम पूछता है, क्वाड्रिलेटरल पूछता है कि चतुर्भुज कितने हैं, पैरेललोग्राम कितने हैं, तो वो भी मैं करा रही हूँ। ये सब पढ़ने के लिए 9 बजे वाली क्लास रामबाड़ है भैया, ठीक है। ये सब 9 बजे वाली क्लास में पढ़ाया जा रहा है, डेली शाम को बहुत ही शानदार वाली क्लास चल रही है, लाइव आप सब ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, डेली शाम को लाइव इसी क्लास में, इसी चैप्टर पे आप आया करो, सॉरी इसी क्लास में, इसी चैनल पर आप आया करो। रोज शाम 9 से 10 मेरी क्लास होती है, सैटरडे संडे को भी होती है, ठीक है। फिर आते हैं बात फिगर काउंटिंग्स में, बिल्कुल नए तरीके के फिगर पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे पैरेललोग्राम वाले भी होते हैं, और हमें क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज पूछता है, सर्कल पूछ लेता है, स्ट्रेट लाइंस पूछ लेता है। अब पहले जैसे नहीं ट्राइंगल वगैरह पूछ रहे, नए तरीके की चीज। फिर आते हैं मिरर इमेज, और देखो मिरर इमेज से 2 सवाल, वाटर भी पूछ सकता है, मिरर भी पूछ सकता है। पेपर कटिंग और हिडन में से ढूंढने वाला, छुपा हुआ है, आकृति छुपी हुई है, कहाँ है ढूंढो, 3 क्वेश्चंस। अब आज इसका नया पैटर्न समझ लो,
ये जो मिरर और हिडन और पेपर कटिंग है ना, इसमें से पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है, 5 से 6 सवाल आते हैं, यानी 10 से 12 नंबर हमारे यहाँ से, और ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है हमारा। मिरर और वाटर इमेज हम सब बना सकते हैं, सीधे सीधे 2 नंबर 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। कभी कभी 3 सवाल हिडन के पूछ लेता है, छुपी हुई आकृति ढूंढनी है, कभी 3 सवाल पेपर कटिंग के पूछ लेता है। मतलब इन 3 चैप्टर्स में से कोई 2 पूछता है, या तो मिरर पूछ लेगा, या केवल वाटर पूछेगा, या हिडन पूछ लेगा, या केवल पेपर कटिंग पूछ लेगा। 3-3 सवाल पेपर कटिंग के। तो इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग हम इसको बोलते हैं, या फिगरल रीजनिंग। ठीक है, तो ये पार्ट पढ़ के जाना है। डाइस ओपन वाला कम पूछता है, बंद वाला ज्यादा पूछता है, क्लोज वाला। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम जरूर पूछेगा। ठीक है, इंडिया का, हरियाणा का, एशिया का फिगर कैसा बनेगा, ये वाला पूछा। लेकिन आजकल थोड़े नए टाइप से पूछ रहा है, इसमें भी नए टाइप से कैसे पूछ रहा है, ऐसा वाला कि भैया स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट वालों को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्राइवेट वालों को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जानवरों को, या कुछ भी। इनमें से वो वाला पार्ट निकालो जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पूछता है लॉजिकल वेन डायग्राम, जो मैंने क्लासेस में कराया हुआ है। ठीक है, सिलॉक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, एक क्वेश्चन सिलॉक्स का आएगा। नंबर सीरीज पता ही आपको, सबसे फेवरेट चैप्टर है एसएससी का, 1 से 2 सवाल। फिगर सीरीज, एक फिगर दिया हो गया, वो कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा होगा या घूम रहा होगा, या उसकी आकृति जो अगली आने वाली वो हमें निकालनी है। लेटर सीरीज वही वाला, लेटर्स का ग्रुप दिया होगा, 2 3 4 ऐड हो रहे होंगे, 5 ऐड हो रहे होंगे, 7 ऐड हो रहे होंगे यानी जुड़ रहे होंगे, वो हमें निकालना है। ब्लड रिलेशन भाई आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आता है। कोडेड वाला भी आ सकता है, इंडिकेशन टाइप भी आ सकता है, कोडेड वाला भी पूछता है, इंडिकेशन वाला भी पूछता है, तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है। डिक्शनरी वर्ड में से एक सवाल बनता है। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा सीएचएसएल में 5 साल से पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा आपको कोई चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ने को तो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ सकते हो, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, ऑर्डर, रैंकिंग, ये पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे दिया है वो पढ़ने के लिए हमने बनाया है। हम ये सब पढ़ ही रहे हैं, बट आता नहीं है सवाल कभी। ठीक है, सवाल जो आते हैं वो आपके इन चैप्टर्स में से आते हैं। तो अब इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रोज शाम को, अब से जो लोग नहीं जुड़ रहे थे, शाम के 9 बजे वाली क्लास में जुड़े। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है आपकी यूट्यूब पर 9 से 10। ठीक है, तो ये चैप्टर्स को बिल्कुल अब पढ़ लो रीजनिंग में, और 25 में से 25 पूरे लाने हैं, है ना। अब बात करते हैं कि अभी से जो लोग हमारे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सीएचएसएल को, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीएचएसएल का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, सीपीओ के लिए भी किया है, सीएचएसएल के लिए भी किया है, टीयर 1 के लिए, उसके बाद हम टीयर 2 के लिए भी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि प्राइस कितना कम है। उसके ऊपर भी आपके पास यहाँ पर अभी 3 से 4 दिन मंथ एंड का सेल चल रहा है। अगर आप RT10, RT यानी मेरा नाम, उसके साथ 10, पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको RT10 कोड लगाकर, कूपन कोड लगाकर, अगर आप टेक्स्ट बुक पे हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। जो है ऑफर में आपके 90% तक प्राइस जो है कम कर दिए गए हैं। तो अभी से भी अगर हम लगातार क्लास शुरू कर देते हैं, हमारा जो CHSL का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है हमारे अगले ही हफ्ते से, तो हम यहाँ पर अभी से ही टारगेट कर सकते हैं CHSL टीयर 1 को। उसके बाद टीयर 2 तो आपको मिलेगा ही पढ़ने के लिए। तो जितनी भी जानकारी आप लोग के लिए बताई गई है, जो टॉपिक्स बताए गए वो इंपॉर्टेंट है, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी के लिए यहाँ पर ऑल द वेरी बेस्ट, और कूपन कोड RT10 यूज करके आप हमारे क्रैश कोर्सेस में भी जुड़ सकते हो, CGL के लिए, CPO के लिए, CHSL के लिए भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, अगली जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।